सवाल के साथ फात शहबाज खान लोगों से आपको मिलवाते हैं, ऐसे लोग जिनकी परेशानियाँ उनके अपने वसाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर 40,000 कमाने वाले अफराद जो हैं वो कैसे, वो कुनबे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? हाल गुलाम कौम के क्या हाल होंगे? अल्लाह रहम करे। क्या हो गया? गुलाम कौम के कोई हालात नहीं होते। गुलाम को ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे। परेशान कौन नहीं है? जो सिचुएशन है मुल्क की, उसमें कौन बंदा परेशान नहीं है? वो मुझे दिखा दे। कोई ऐसा बंदा मुझे ढूंढ के दिखाएं पूरे 24-25 करोड़ की आवाम में कि जो परेशान नहीं है। सारे परेशान। परेशानी अब छोटा लफ्ज़ हो गया है। हम पाकिस्तानियों के लिए परेशानी एक बहुत छोटा लफ्ज़ हो गया। क्यों डरा रहे हैं लोगों को? डरा नहीं रहे। जब आपकी उम्मीद ही टूट जाए, यानी क्या करते क्या आप? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक कमा रहे हैं? क्या ठीक कमा रहे हैं सर? आप मुझे, अब जो बैठे हुए हैं आप इख्तियार में लोग जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि वो मुझे 40,000 में बजट बना के दिखाएं। बजट बना के दिखाएं। ठीक है, आप 40 कमाते हैं? मैं 40 कमाता हूँ, तो मुझे उसको करें डिवीजन, क्या कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं आपके? 40 आपको मिल गया जी। 40 मिल गया। अब आपका जो सिर्फ गैस का बिल छोड़ें, बाकी बिलों को छोड़ें, सिर्फ बिजली की तो बात ही नहीं करते ना। गैस का बिल, और आपका 9,000 रुपया गैस का बिल आ जाए, 9 हो गया। बाकी आपके पास कितना बचा? बाकी आपके 31 बच गया। 31। अब 31 का क्या किया? 31 में आप 10,000 आप तालीम पे लगा दें बच्चों की। ठीक है, 21 रह गया। 21 रह गया। अब 21 में आपने बिजली का बिल भी देना है, घर भी चलाना है, खुद को भी चलाना है, खाना है, क्या करना है? पेट्रोल सब कुछ उसमें, दवाइयाँ, अद्वियात, उसमें दूध, मतलब ग्रोसरी, किचन। 21,000 में मुझे करके 10,000 किचन का लगा लें। 10,000 में कैसे चलेगा? किचन कुछ भी नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 10 दिन तो आप 1,000 का रोज़ चल रहा है आजकल, तो नाश्ते से लेकर रात तक 1,000 से ऊपर लग जाता है। अब 250 रुपया किलो दही है, सिर्फ दही 250 रुपया किलो दही है, 200 रुपया किलो दूध है। अब आप बताएं कि एक एवरेज घर में क्या पाइया दूध बहुत है? एक पाव दूध बहुत है? एक पाव दूध की तो चाय नहीं बनेगी आपकी, तो फिर पीना भी है बच्चों को भी आपने पिलाना है सारा। कैसे मैनेज करेंगे हम? वो जो नहीं कर बैठे हुए सकते हैं, वो कहते हैं कि वो एक फिजिकल बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम महंगाई है, वो अब उनको मिल नहीं रहा। वो कहते हैं कहाँ है महंगाई? हम घर घर आटा देंगे, वो घर घर आटा कहाँ है? वो घर किसी चीज़ का नाम है कि हम घर आटा देंगे आके? पंजाब गवर्नमेंट जो सेल्फी गवर्नमेंट है जो पंजाब, अब मैं ये बात करूँगा लोग कहेंगे यार ये PTI का है। मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी जमात को मानता ही नहीं हूँ जो हमारे बारे में नहीं सोचते। जब जो हमारे बारे में सोचेगा हम भी उसके बारे में सोचेंगे। ये जब सब लोग देखें, किसी के चेहरे पे खुशी के तासुरात मुझे ढूंढ के दिखा दे। हर बंदा परेशानी के आलम में है, कोई किसी मसले में, कोई किसी को भी करे दे ना, किसी को भी आप हिलाएंगे ना, आप खुद खून के आंसू रोना शुरू कर देंगे। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, उम्मीद नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि जब तक वो है तो हम जिंदा हैं, ठीक है, लेकिन हमें इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने तो हमें मार दिया है, बेच दिया है, जहाँ तक बेचना था बेच दिया है। नहीं तो अभी आपका ये कहना है कि कोई भी पार्टी आप तक नहीं पहुंच पाई? कोई नहीं, लोगों तक नहीं पहुंच पाई। बहुत इम्पॉसिबल सर। इस कॉलोनी का, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, इसके इर्द गिर्द फैल्कन सोसाइटी है, ठीक है। जब से फैल्कन सोसाइटी बनी है, ना इधर पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रही है। इतने बुरे हालात में हम यहाँ पे रह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए कि आप तो फिर घर में परेशान रहते होंगे और लड़ते भी रहते होंगे, लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। बिल्कुल, क्या करें फिर? तो ये तो भुगतना भाभी को पड़ रहा होगा ओबियसली, लड़ाई झगड़ा रहता है ज़्यादा। ऐसे ही है सर। तो आपके इस आपसी हालात भी ख़राब हो गए होंगे इस तरह, तो लड़ के बंदा यही होता है, और क्या घर में फिर होना है? सर क्या करें, मुझे बताएं कि जब अब मेरी बेगम जो है सर, उसको प्रॉब्लम है, मैं आपको गिनाऊं तो बहुत सारी हैं। शुगर भी है उसको हेपेटाइटिस का भी प्रॉब्लम है। मैं मतलब कि हम नहीं, दवाइयाँ कैसे आप अफोर्ड करते हैं सर? ये तो बड़ी महंगी दवाइयाँ सारी। सर कुछ लोग हैं जो हेल्प आउट करते हैं कुछ, लेकिन वो मेडिसिन की हद तक करते हैं, लेकिन क्या करें, वो भी आप मजबूर हैं। हर बंदा, सफ़ेद पोश बंदा क्या करे? इतना मुश्किल काम है कि आपको किसी को याद करवाना पड़े कि आपने पैसे भिजवाने और मेडिसिन लेनी है। वेरी टफ ना?
वो तब दुनिया का मुश्किल तरीन काम। मर जाता है बंदा, बंदा मर जाता है बंदा, बंदा ख़त्म हो जाता यकीन माने। है। अब मैं कैमरे के सामने अगर मैं रोऊं या करूं तो मैं क्या बताऊं आपको। मार दिया इन्होंने हमें, फिर कहते हैं कि हम जनाब हम स्पीडी हैं, हम ये कर देंगे। कहाँ किया है यार इन्होंने? 40 सालों में हमें कहाँ ले आए हैं? कौन, बस वही एक सब्सिडी का लॉलीपॉप दे दे के हमें उस मुकाम पे ले आए हैं कि हम अब ना ऐसे खाई में है कि पीछे खाई है, आगे जनाब कुआं है, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते हैं। आप बच्चों की तालीम प्रॉपर करवा रहे हैं? मैंने सर, मेरे बच्चे कोई नहीं पढ़ते, मैंने उनको स्कूल कॉलेज से हटा दिया है। मेरी एक बेटी पढ़ती थी, उसको भी। ये क्या बात कर रहे हैं? सर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्या करें, खाएं या उनको बच्चे अनपढ़ रहेंगे? इस मुल्क में पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है? मुझे एक फ़ायदा बता दें। कोई देखे ना, यहाँ पे जज भी इंसाफ मांग रहे हैं, वकील भी इंसाफ मांग रहे हैं, पुलिस भी इंसाफ मांग रही है, तो फिर किससे इंसाफ मिलेगा हमें? बताएं ना, कोई देगा? फिर हम तो आवाम हैं, हम तो गाजर मूली से भी नीचे हैं, हमें कौन इंसाफ देगा? बताएं, कोई दे सकता है हमें इंसाफ? जहाँ पे जजों को इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस को इंसाफ नहीं मिलता, वकीलों को इंसाफ नहीं मिलता, हमें किसने पूछना है? साफ़ियों को उठा लेते हैं, आपकी बरादरी को उठा लेते हैं। आपको किसी को इंसाफ मिला आज तक? अब मैं किसी का नाम लूँ तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो सहाफ़त के लिए काम कर रहे थे। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपको उठा लें, आप तो आपके घर वाले तो इंसाफ मांगते ही रह जाएंगे। कभी GAT बनेगी, कभी कुछ बनेगा, उसका कोई नतीजा नहीं। महमूदुल कमीशन से लेके आज तक जितने भी कमीशन मिले हैं, वो जिस तरह वो कहते हैं ना, मोहल्ले में कमेटी डल जाए तो कमेटी वाली माई निकल जाती है, इधर ही वो कमीशन डल जाता है। वो कमीशन का आज तक रिज़ल्ट ही नहीं आया। कोई रिज़ल्ट आज तक मुझे दिखा दें कि किसी को कोई सज़ा मिली हो, किसी को मतलब किसी महकमे को, किसी जो भी मतलब कि कल्प्रिट था उसको कोई सज़ा मिली हो आज तक। इम्पॉसिबल, मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा। 45 साल मेरी एज हो गई है। मतलब कि जब मैंने होश संभाला था तब से नारे लग रहे थे। जरा पहले भुट्टो के नारे लगे, फिर मियाँ साहब के नारे लगे, फिर PTI के नारे लगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो आता है अपन उनके देख लो, उनकी मतलब कि वो कहते हैं जी हम खिदमत करने के लिए आते हैं, तो वो अरबपति खरबपति हो जाते हैं। तो हाँ, जिनकी खिदमत करनी है वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। को कहाँ जाए? आपको कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह की? मुझे अगले 100 साल तक अगर बेहतरी दूर तक नज़र नहीं आ रही। 100 साल कह रहा हूँ। अब इन्होंने अभी ये इन्होंने ना आटा सस्ता किया है। आटा सस्ता किया है, क्या किया है? गंदम नहीं खड़ी है, पुरानी गंदम, वो गंद लोगों को खिला रहे हैं और पब्लिसिटी उसकी चेक कर लो। जितने की वो गंदम नहीं है उतनी अरबों की पब्लिसिटी कर देते हैं। वो यार हम पे लगाओ यार, वो जो उधर पब्लिसिटी करनी है उसका वो रिलीफ हमें दो। वो 13-14 कैमरामैनों को जो तनख्वाह दे रही वो हम पे लगाओ। नहीं तो आपके अब बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? ज़ीरो। कैसे बच्चों को फेस करते हैं आप? अब मेरा बेटा कहता है जी मैंने कॉलेज में पढ़ना है, मैं क्या कैसे पढ़ाऊँ उसको? मुझे बताएं। मैं नहीं पढ़ा सकता सर। मैं मतलब आप मुझे 40,000 रुपये में मुझे घर चला के दिखा दें तो मैं तालीम के लिए कुछ निकालूँ। क्लास में है बच्चा? मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर से हटाया है। किस कॉलेज से हटाया आपने? मैंने उसको किप्स कॉलेज से हटाया। लाख रुपया फ़ीस है सर, 1,03,000 रुपया फ़ीस है। सरकार के कॉलेज में भेज देते, कम से कम तालीम तो जारी रहती। सर से काबिलियत से ऊपर आ जाते हैं। नहीं सर, सरकार के कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे प्रॉब्लम तो पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े लोग अभी भी सरकार के कॉलेज से निकले। एक दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगाएं सरकारी कॉलेजों में, जो ग्राउंड है ना उसके क्लासों में ना जाएं, ग्राउंड जो है ना कॉलेज के उसके अंदर जाएं, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। मैंने सारा फिरा है, मैं खुद विज़िट किया है, बच्चे उधर क्या कर रहे हैं। वो नशे की मौजगाहें बनी हुई हैं। उससे बेहतर नहीं मेरा घर बैठा रहे। नहीं, ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त होगी, लेकिन फिर भी आप सरकार के कॉलेजेस में तालीम तो नहीं छुड़वा सकते ना? पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर। मैं मतलब जो चीज़ आपने मक्खी डली हो किसी चीज़ में, आंखों देखी आपने। दूसरा ये है कि सरकार के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें तो आपका किसी जगह माहौल आपने ख़राब देख लिया होगा। बहुत सारी जगहों पे ठीक माहौल भी है, अच्छा भी चल रहा है काम। नहीं, वो अपनी काबिलियत से बच्चे निकलते जाते हैं आगे। वो निकलते जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से आप कन्वेंस करके उसको वहाँ पर भेजेंगे। मैं खुद पैदल हूँ,
उसके लिए बाइक लेनी पड़ेगी। अगर कहीं दूर कॉलेज में करेंगे तो उसके लिए बाइक ज़रूरी होगी। लेकिन उसकी जो तालीमी हरज आप कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, मैं उस चीज़ को मैं सरकारी देखिए, वो तालीमी हरज जो आप कर रहे हैं वो संभल नहीं फिर पाएगा, सारी उम्र मजदूरियाँ करता रहेगा। सर मैं आप चीमा नहीं हूँ कि मेरी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। मैं आहत चीमा नहीं हूँ मेरी फ़ीस माफ़ हो जाए। सरकार के कॉलेजेस में फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं है सर फीस मतलब फ़ीस लाख रुपये फ़ीस तो नहीं है ना। लाख रुपया नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो जो उन्होंने मेरिट सिस्टम रखा हुआ है ना, उसके मुताबिक बच्चा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे की एक क्लास उसमें थी, एक क्लास उसकी किताब रह गई थी, उसने दोबारा दिया, तब तक वहाँ पे एडमिशन सब मुकम्मल हो चुके थे। अब नेक्स्ट ईयर देखूँगा, अगर तो कोई बना सिचुएशन तो उसको करूँगा, अदरवाइज़ बैठा हुआ है। नहीं, आपको प्रॉपर ये अपने किसी करीबी दोस्त जो बहुत पढ़े लिखे हों उनसे मशवरा करके तो आपको इनकी एजुकेशन छुड़वाएंगे तो बड़ा भुगतेंगे आप बड़े बुरे तरीके से। सर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं भुगत लिया तो ये भी नहीं, फिर भी आपका, क्योंकि आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है, रियासत जब आपके बच्चों को क्योर नहीं कर रही, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर रही, तो फिर आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है ना। फ़र्ज़ तो अव्वलीन हमारा ही है, हर काम हमारा ही है। हाँ, मेडिकल भी हमारा है, तालीम भी हमारी अब है, हमारा ही फ़र्ज़ है, क्योंकि आप फिर फ़र्ज़ पूरा कीजिए उसे, बच्चे को घर बिठाएं। रहते हैं ना, हर चीज़ हम नहीं करनी है। गवर्नमेंट या कोई चीज़ होती है ना, गवर्नमेंट कहते हैं ना रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन वो माँ नज़र ही नहीं आती यहाँ पे। रियासत जो माँ है ना वो हमें नज़र नहीं आती कहीं भी। मैं कहता हूँ कि अगर खुद हलाल कर दे ना, कोई फतवा दे दे, आपको 24 घंटे में उसका पता लग जाएगा रिज़ल्ट कि लोग कैसे ये साथ ही। मुझे अभी भी लगता है आपकी सारी बात सुनने के बावजूद अभी भी लगता है कि इसमें बहुत सारे हल मौजूद हैं, इन हालात में भी आपकी कहानी को लेकर। सर बाकी सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा। सर आपको लग रहे होंगे हालात हल, मुझे ये लग रहा है कि जो नतीजे आपने निकाले हैं उनको रिव्यू करें। लेकिन आपको सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि समुंदर की गहराई को बाहर से न नाप, उसके अंदर आ, फिर तुझे पता लगे कितनी गहराई है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जिस जगह पे, इस जगह पे अगर आप अल्लाह ना करें इस जगह पर आप खड़े हो तो फिर आपको आइडिया हो कि मैंने कहाँ निकलना है। आपका ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो फारग हो जाती है, समझ नहीं आती बंदा क्या करे, डिप्रेशन में चला जाता है। आपके बेटे की तालीम शुरू हो जाएगी तो आधा बोझ आपका उतर जाएगा। सर वो बात को आप यकीन कर लीजिए। मैं कोशिश में लगा हूँ, मैं उसको जॉब कराना चाहता हूँ ताकि कोई हमारा सर्कल चले। पढ़ा के मैंने उसको क्या करना है? इस मुल्क में पढ़े लिखों की कमी है, क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। उनके लिए क्या मौके क्या हैं? कोई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? इसी मुल्क में बड़े बड़े ब्राइट लोग सर वो ब्राइट जो पढ़े लिखे हैं वो है तो महीने का 2-2 मिलियन कमा रहे हैं। सर वो कमा रहे हैं, कमा रहे हैं ना, कमा रहे होंगे सब। दूसरा आपने जो 15,000 की जॉब ले लेगा, वो 20 की ले लेगा, 20 मुश्किल है, 15 ले लेगा, स्टार्ट है। ऐसा ही है। उस 15,000 के चक्कर में आप उसका करियर तबाह कर देंगे और ये आप तबाह करेंगे ज़ाती तौर पे। कोई भी नहीं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जिस डगर पे हम खड़े हैं ना, इसका कोई मलाल नहीं है। जो हमारे साथ गुजर गई है ना, वो एक दास्तान बन। मेरी बड़ी छोटी सी गुजारिश है आपसे बतौर वालिद कि आप अपने डिसीजंस को रिव्यू करें, इनको दोबारा रिविज़िट करें, इन पे दोबारा सोचें। बच्चा ब्राइट हुआ, बहुत आगे निकल जाएगा, उसको आप तबाह कर देंगे इस तरह। मैं आपको इसी लाहौर में लाखों ख़ानदान मिलवा सकता हूँ, लाखों जिन्होंने अपने घर बेच के बच्चे पढ़ाए हैं, वालदान ने अपने जेवरात बेच के बच्चे पढ़ाए। सर वो सारा कुछ कर लिया हमने, वो जो बेचने बेचाने उसे सरकार के हवाले करें, कॉलेजेस भेजें, पढ़ाएं, ये ना करें जो आप करने जा रहे हैं। चलें अपने 15,000 महीने के आमदन के लिए कि यार ये 15 ले आएगा तो हमारा सर्कल चल जाएगा। बड़े लाते हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाना है, ये रहना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये गुजरना नहीं है। सर नहीं रहना, फ़र्क है सर, ये नहीं ख़त्म हो सकता, ये गुजर जाना है, नहीं गुजरेगा, इस पर आप यकीन रखिए, नहीं गुजरेगा। इससे ये क्राइसिस है ना, आपके ख़ानदान पे क्राइसिस है। सर देखिए मेरी बात सुने, कोई मतलब जिस तरह कोरोना आया, कोई वबा आई है ना, वो आती है तो गुजर जाती है। जिस करब में हम पिछले 40 साल में है ना, नहीं, मैं आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मेरी ज़ात की बात कर, मैं ज़ात की बात कर रहा हूँ। तो मेरी ज़ात भी तो इसी नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें। जो आप मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि
हर ख़ानदान पे क्राइसिस आता है, आता है, बिल्कुल आता है। वो गुजर जाता है। और नकोश भी तो छोड़ के जाता है ना। वो नकूश आप बर्बादी की सूरत में ना लें कि बच्चे की तालीम छुड़वा दें। लगा तो कौन वो आपको दिल से मजबूती कौन भी तो करता दे है? सकता है। सर दिल से कोई कर सकता है, आप सोचें, आप ही वालिद हैं, दिल से कोई कर सकता नहीं, है? आप समझ नहीं रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहली तालीम होती है। जो मर्ज़ी हो जाए, तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। सर जब आप लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप सालाना 20-25 हज़ार अफोर्ड कर लें। सर तालीम का मकसद है कि शऊर आना, ठीक है जी। जब शऊर उसको है, ये तय आपने नहीं करना, मेरी बात सुन लें इनको यूनिवर्सिटीज़ को ये तय करने दें। सर। आप खुद ही जामिया बन जाएंगे, खुद ही मदरसा बन जाएंगे तो कैसे करेंगे? बतौर वालिद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं क्या बताऊँ मैं आपको। एक जो PhD स्कॉलर ने तय करना है वो आप और मैं तो नहीं कर सकते। सर एक MBBS ने जो तय करना है मैं और आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, इसमें कोई शक नहीं तो है। आप वही करें जो आपका काम है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक बड़ी है हम्बल आपके सामने। सर। मैं आपकी सर इस काविश को मानता हूँ। इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में। मैं ये नहीं कि मैं मतलब कि दूसरा आपसे रब्ता रहेगा, हर तरह का रब्ता रहेगा आपसे। इंशाल्लाह ज़रूर। मैं अभी इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे घर आना पड़ा बच्चों के इंटरव्यूज़ करने, में घर आ जाऊँगा, उनसे बात करने के लिए मैं आ जाऊँगा। बेटी को मैंने अभी स्कूल से नहीं हटाया, बेटा भी जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे। मैं लगा हुआ हूँ, उसके लिए लगा हुआ हूँ। एक ही बेटा है मेरा। आपको अंदाज़ा नहीं तालीम की पावर का, आप इसको असेस ही नहीं कर सकते। नहीं अब वो बात आपकी सही है। ये इतना बड़ा तूफ़ान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता ऑनलाइन स्टडीज़ मामलात वो कुछ कर रहे हैं, मतलब इस तरह कोई, अब ये नहीं कि बिल्कुल ही। आप 1-2 दिन नींद पूरी कीजिए, फिर हम बैठते हैं, ठीक, आपसे मुलाकात भी रहेगी इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा, आपने टाइम भी दिया और जो दिल की आपकी बातें थी आपने वो भी कर दी। ज़ाहिर है अब ये मैं एक ये किसी को भी पकड़ेंगे तो अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। बड़े हालात नहीं सर, ये बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। आपकी अपनी ज़ात हद तक बदल जाएंगे। मेरा आपका क्राइसिस जो है ना वो बदला जा सकता है, चले वो चेंजेबल है। देखते हैं। वो रहमत बहुत बड़ी है, बेशक वो तो कोई शक आपको अंदाज़ा नहीं, नहीं, वो उसमें तो कोई शक नहीं। मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे ये क्राइसिस बदल जाते हैं, ये तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं इन लफ्ज़ों के को एक्सप्लेन बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। नहीं इन बिटवीन द लाइंस जो लफ्ज़ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से घंटा डेढ़ एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं समझ रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। मैं बतौर वालिद आपकी जो काविशें हैं अब तक आपकी फ़ैमिली के लिए, उन पे हम बड़े खुश हैं कि आप माशाल्लाह लगे हुए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप तैरने की जो काविश कर रहे हैं उसे सरेंडर ना करें। नहीं अभी सिलेंडर की नहीं है, अभी नहीं की, मैं लगा हुआ हूँ। ये नहीं कि मैंने उसको हाँ, कुछ फ़ैसले अच्छे कर लें, वो आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके काम पता क्या आना है? अच्छा फ़ैसला। ऐसे ही है क्योंकि अमलों की बेहतरीन नस्ल जो है वो अच्छा फ़ैसला होता है। सर। अच्छे क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छे फैसले के लिए भी आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। वो खुद को करें, वो तो करें। जब आप अंदर से टूटे हों, मामलात बड़े क्रिटिकल हों आपकी। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम काजी शाहिद है काजी साहब। जी, काजी शाहिद मेरा नाम। काजी साहब, मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है? किधर? रिक्शा ड्राइवर सर। तो कैसे हालात हैं? सर 500 रुपये चलान करवा के आ गए हम। क्या हुआ है? 500 रुपये चलान करवाया है, कलमा चौंक के थले मेट्रो पे टेंड हुए हैं, 500 रुपये चलान करवा के आ गए हैं सर। पैरों तक भी गए हैं हम, पैरों तक भी गए हैं, उसने माफ़ी नहीं दी सर। पर्ची मेरे पास पई हुई है, और रिक्शा ड्राइवर है सर। 30-30 रुपये की सवारियाँ लाई दी हैं, उससे मैं पैरों तक भी गया हूँ। मैं को बोला, उस समय बोला 300 रुपये 300 रुपये तक चलान कर दे सर। उसने ना माने सर। बंदे की कोई हुकूमत नहीं है, बंदा क्या करेगा? आटा पूरा करेगा, सब पूरा करेगा? मुझे बताएं आप। बंदा आटा पूरा करेगा, चलाने वाले तो पूरा करेगा।
रोड पासिंग सब कुछ कोल है, फिर भी चलान है। आईडी कार्ड भी कोल, सब कुछ कोल है, फिर भी चलान है। तो बंदा किधर नूं जाए? सब्जी महंगी है, दाल महंगी है, सब कुछ महंगा है। अब गरीब बंदा क्या करेगा? चादर बंदा पिछाड़ के बहिए था। सही बंदा फुटबॉलों में मैं मंगन बैठा हुआ, बच्चों को लेके बैठा हुआ, क्या करेगा? हम दुनिया करते थे, हमने डैम बनाओ थे, मुल्क खुद बदल दो, नवा मुल्क नवा पाकिस्तान इधर है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला नहीं है। अब अपना अपना ही है। वो मैं सीट पे बैठ दूँ, अमोना सिलाई के दौर में लाइट लगी हुई है, अमोना सिलाई दौर में लाइटें लगी हुई हैं, एक कभी लाइट भी नहीं चली, एक भी लाइट नहीं चली। आप पारे में रोंडला है, पीछे गंद है, फाशुम नहीं है, कराता हो तो फीडर पांड है, फीडर पांड पानी पीने वाला कराता तो गंद बहुत है। पीछे चले जाए आप, गड्डियों की शोरूम है, फैक्ट्रियाँ, गंद उधर है, हम उधर जाएं। ट्यूबवेल के टाइम चलता है, वो भी पानी में, गंदा पानी में आता है, और फीडर पानी है। आ जाए आप भी पानी नहीं है उधर। दुनिया आती है, चरे फेंक के चरे जाती है। दुनिया कहते हैं मुल्क तो नवा पाकिस्तान बनाओ, तो बिल मान नहीं है। किराए बंदा होएगा, बिल पूरा करेगा, अपना खाना पूरा करेगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं है। रोटी है, रोटी महंगी हो ही जा रही है, आलू सब्जी महंगी है, सब कुछ महंगा है। हम इधर जाए नहीं। 500 रुपये का चलान किया मैंने, उस समय पैरा तक गया हूँ। कलमा चौक में इशारे के ऊपर है, मेट्रो उधर। क्या गलती आपसे हुई थी? सर सारी दुनिया जा रही है, सारी दुनिया जा रही है। कलमा चौक बेरी शहर में आना था, परी रोड पे, छिरियाले रोड पे। मैं उससे बोला, ये महंगा सर आपकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक आपको 2 फुल और लवाएँ हैं। मैं क्या 200 रुपये 300 रुपये तक चलान कर दो यार। मैं भाई से इत्तेफाक नहीं करता, गलती के बिना चलान नहीं होता। 8 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, कभी मेरा किसी ने चलान नहीं किया। 8 साल में? जी यार ये तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। जब तक पूरा नाम क्या आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई वाकई 8 साल में चलानी हो? 8 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, कोई चलान नहीं? कोई चलान नहीं। ई चलान घर आया हो? ई चलान भी नहीं आया। एक बार सिर्फ LTC ने चलान किया था बस, एक बार। भाई सब शिकोल है, चलान होना ही होना। 8 साल में? नहीं करते, वो सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, तभी महीना हो गया चला रहा हूँ, फिर दोबारा से अभी भी महीना हो गया, महीने से चलान नहीं हुआ। 8 सालों में 8 सालों में एक बार भी किसी पुलिस वाले ने रोक के पैसे नहीं लिए। जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे, कोई दूसरा इंसान ठीक नहीं। भाई मेरी बात सुन, तू ना सौरदार बनना। और भाई मेट्रो ही थले हथ परी साइड ਨੂੰ जाना, परी साइड ਨੂੰ जाना। वो कहना ये मेट्रो का रेंट है, फिर मेट्रो का रेंट है तो उसे बंद कर दे। लिखा हुआ है यू टर्न नहीं है, तो आप उधर से यू टर्न कर दोगे तो आप उसको बोलोगे हमने चलान ना भैया मैंने तो फायदा नहीं है। और पीछे ऊपर कैमरा लगा हुआ, उधर इधर कैमरा नहीं लगा, उस ऊपर ऊपर तो वेखे आप, पीछे वेखे सर, फिर इधर क्या है? इधर आती है पुलिस वाले, आते हैं रात को, मारे गरीब को सैर दिला लेते, 2-3 हज़ार रुपये जेब में पाते। तो इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि मैं किसी को बुरा कहूँ। जब तक मैं खुद बुरा नहीं हूँ ना, मैं दूसरों को बुरा नहीं कह सकता। सबसे पहले खुद ठीक हो जाए। मेरी तो बात सुनो, तो छोड़ दो। इधर मारे बंदे तो जाते जाते मारे बंदों को सैर से लाते, जारी लाते, 2-3 हज़ार रुपये लेते ले जाते हैं पुलिस वाले। इधर पूछने वाला कोई भी नहीं है, तो ना पूछने वाला कोई, ना गवर्नमेंट तो ना पुलिस वाले तो ना सेंटर। अगर इजाज़त दे तो मैं इससे बात करूं। मुझे ये बताएं आप कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बताएं कितनी देर से रिक्शा चला रहे हैं? नहीं होया यार, हफ्ता नहीं हुआ, मुझे 8 साल हो गए हैं। भाई मैं तो मनता ही नहीं, 8 साल नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं आपको हर चीज़ साबित कर दूं तो फिर मैं बड़ी साबित है। खुद को पहले सेटिस्फाइड कर लें। मुझसे ज़्यादा सही हूँ, मैं सही हूँ। आप ये माइक पकड़े, मुझसे ज़्यादा किसी ने परेशानी नहीं देखी। भाई मैं तो कह रहा कलमा चौक में इधर नूं आना सी। ये छोटा सा मसला है मेरे भाई। और छोटा को मसला भाई, तो सारी बसां चल रही हैं, गड्डियां चल रही हैं, उस नहीं रोक रहा है। चिपचिप रश लगा हुआ है। हम इंसान हैं, आराम से बात करें। इंसान प्यार से वो कह रहे हैं, प्यार से बंदे वाली बात करें। आमनी नहीं सही, आमनी सही, सही कहते हैं, हुक्म नहीं सही।
हम भी नहीं सही, अच्छा प्यार से, प्यार हम भी नहीं सही, अब प्यार से ना, हम नहीं सही, हम को दुनिया करते ना उनको करवानी नहीं सही, हम नहीं सही, हम सही हो ना सब कुछ सही हो जाए। ये बात बोले हम सही नहीं है, हाँ बात है, वो नहीं सही, वो नहीं सही, वो सब नहीं सही, वो सही, नहीं सही। सब नहीं दूसरों को सही, छोड़ें, सबसे पहले खुद सही हो जाए। आप तो सही करें अल्हम्दुलिल्लाह हम सही है, मैंने बोला कभी चलान नहीं हुआ, भैया, आपने नहीं बोला ना, मैंने ये बोला है, बोला कि नहीं मैंने बोला, ऑन द नहीं छोड़ रहे और झूठ बोले ना ये यार। अच्छा अच्छा मुझे बताएं अब हल क्या है, हल बताएं। हल कोई नहीं है, हल कोई नहीं है, आपने जाकर बैठ जाना तो खबर लेकर टीवी ते चला देना, कोई हल नहीं है। दुनिया ने उत्थे ही मरना है, दुनिया ने इंतजाम होते फुटबॉलों के बच्चा लैके बह जाना, नशा करवा के, नशा करवा के। अब नशा करते हैं? भाई भाई मैं मंगने वाली की बात कर, अच्छा अच्छा मैं समझा खुद कह रहे हैं। नहीं नहीं मंगने वाली की बात कर रहा हूं। ओके छोटे छोटे को फिर नशे में ला के फिल्टर पा के तो सुफान देना, पूरी पूरी रात बैठा रहना, ना कोई पाना, ना कोई दिन ने वेखना रात वेखनी, क्या कुछ भी नहीं है। अब भाई हम कुछ भी नहीं है, दुनिया का सब कुछ इतना रहे ना, हम नहीं सही तो अगला को बुरा बनाए। हल क्या निकला? मैं इनको ये कह रहा हूँ, ये भाई बहुत ज़िंदगी से तंग हैं। जितने बुरे हालात मैंने देखे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, कभी नहीं देखे। एक मिनट, अपना मुझे घर पूरा अपना है, मैं 5 भाई हूँ, मैं ना कमाए था, मैं जारीदार बंदा नहीं हूँ, और मैं बात तो करने दो बंदा नहीं हूँ, मैं 1000 रुपये दिखाने वाला हूँ दिल्ली पे, बात तो करने दें। शर्मिंदगी फील हो रही है, अब इतना 1000 रुपये खाने वाला हूँ। भाई मुझे इंसल्ट हो रही है, इतना ऊंचा ना बोले, प्यार से बात करे। मैं तो वही बात बता रहा हूँ, मैं 1000 रुपये दिल्ली का खाने वाला हूँ। अच्छा आपकी बात सही है, थोड़ा आराम कह रहे हैं प्यार से बात करें, प्यार से, करे भाई, मैं इतना लाउड नहीं सुनता और बोलता भी नहीं हूँ, प्यार से बात करे, प्यार से बात। प्यार से बात करे। मुझे बताए आप क्या किया, मुझे बताए आटा महंगा हो गया, क्या किया हमने? हमने पहले दुनिया बाहर आती थी ना, अब तो दुनिया बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? पुलिस वाले डंडे मारे दी, वारदात बंद करे, उत्थे तो रोटी मिलती है। मेरी बात सुनेंगे आप? 2 मिनट है, बात तो सुन लें भाई, नहीं हम नहीं सही, बात तो सुन लें उसकी, बात सुन लें। गर्त होती है, गलत बात। ये बंदा बात नहीं सुन रहा, हुकूमत को गलत, पुलिस को गलत, इसको गलत, उसको गलत, सबसे पहले हम गलत। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरी बात। ये तो सही बात है। अगर आप अपनी जिंदगी से तंग है, बुरा वक्त देख रहे हैं, बुरा वक्त सुन तो ले, बुरा वक्त देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा बुरा वक्त नहीं देखा किसी ने। सही बंदे वेखे मंगने वाले बैठे हुए हैं, आपका बुरा वक्त, हमने सही बंदे वेखे हैं, मैंने हम चले मार रोड ऊपर, सही बंदे बैठे हुए हैं। अपने हाँ शुक्र मेरा नहीं है, अब्दुल्ला ना, अपने मेरे 2 घर है, बात सुनिए, मेरे रिक्शा- 2 घर है, एक कैसो डाउन है, एक किधर है। सुन तो ले, अब रिक्शा अपने, हाँ मेरा वो भी नहीं है। इतना इतना खुश हूँ, गल तो सुन ले यार, घर बहन भाई हैं, हाँ, मेरे वो भाई भी हैं। नहीं है, 5 भाई हैं। मेरे वो भी नहीं है, मैंने नहीं कमाऊंगा ना, मैंने तो लो ना। बात नहीं है। मेरे वो भी नहीं है, भट्टी साहब ना करें यार, बात तो सुन लें। वो भी नहीं है, फिर भी खुश हूँ। माँ बाप है हाँ शुक्र है मौला। तो फिर भी खुश नहीं हो। हाँ। मेरे वो भी नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। भाई कौन है? बीवी है, मैं कुंवारा हूँ। कुंवारा हूँ, मेरी शादी होगी, बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं रहे, मैं फिर भी खुश हूँ। तुम अपनी जिंदगी से क्यों इतने उदास हो? कहाँ गए सारे फर्द आपके? भैया कह रही वो चलान हुआ 500 की बात है, ये लो 500, हैं? ये लो। 500 रुपए मेरी जेब। ये पकड़ो। नहीं 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 मांगने वाला नहीं, नहीं नहीं वो ऐसे ही कह रहे हैं। हुकूमत यार को बुरा ना 500 रुपए ना हम दिल्ली में खाते हैं भाई। वो बात समझें। तेरी जेब ने मेरे को बात दे। अच्छा चलें चलें, पैसों की बात है। दिल को समझाने की हो रही है, दिल को समझाओ, खुश रहो। गलत बात कर रहे दूसरों को हो छोड़ आप, दो। गलत बात कर। चलें चलें, छोड़ें छोड़ें छोड़ें, कोई बात कोई बात कोई बात। कुछ भी ना जब पास हो, जब कुछ भी ना पास हो, एक ज़ात है जो आपके पास रहती है हर टाइम, वे मंगना वो को अल्लाह है। बैठे हुए हैं, वो मंगना उसको मांगने दो। वो मंगना को कहते देते हो। क्या इतना नेगेटिव सोचते नहीं 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 वो बहुत अच्छे हैं। नहीं मंगना को कहते देते हो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यार छाड़ दे पट्टी तू गल की कर। भट्टी साहब छोड़े ना यार, यार मैं वही पूछ रहा हूँ भाई से, भट्टी साहब छोड़े यार। मंगना ना आता है, सही बंगा मंगना ना आता है। आप उधर 500 रुपये तेली में रखिए, 100 रुपये मेरे तेली में रख दो देते हो।
हम आपको तो इसलिए आपका दे रहे हैं कि नहीं आप करो। नहीं आप तो भाई आपको मैं बात का चलान ओ हो भाई गया। मैंने मैंने बताता बताया 8 साल हूँ से मेरी चलान मेरी नहीं मेरी हुआ। मेरी ठीक है। गड्डी में भी बैठे हुए हैं ठीक है इधर आ जाइए। मेरी गड्डी में भी पे हुए हैं 2-3 हज़ार रुपये मेरी गड्डी में पे हुआ अच्छी बात है, अच्छी बात। गाड़ी में नहीं पड़े हुए हाँ शुक्र है मालिक कह रहे फिर भी मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ फिर भी कंगाल हूँ। ये सूरत हाल आप देख रहे थे, लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और सबसे बड़ा अलमिया, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, कॉलेज नहीं भेज रहे, और वो पता नहीं किस तरह के मसाइल से गुजर रहे हैं, जिसका स्टेट को गवर्नमेंट्स को नोटिस लेना चाहिए। फाजिल शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।